अच्छा, आपको एक बात याद है, असली ईवीएम हैक कब हुआ था? जी बताइए। 1947 में देश के बंटवारे हो गए, ठीक है। सभी लोगों ने क्या बोला, भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल बनेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री। लेकिन केवल गांधी जी की जिद की वजह से कौन बन गए? पंडित नेहरू, जिनकी वजह से आज हमें कश्मीर और न जाने कैसे उस वक्त वो किया गया कार्य सही था, तो अब किया गया हर एक कार्य सही होगा जो हिंदुत्व के लिए आवाज उठाएगा। मोदी आया, मोदी कार्य कर रही है। कई बार इल्जाम लगे, आज भी कई पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया है। चीन से फंडिंग बताई जा रही है। ये मतलब चीन से फंडिंग, इनको तो अच्छा एक बात बताइए, चीन से फंडिंग आपको याद है? बोफोर्स घोटाला किसने किया था? याद है? कॉमनवेल्थ घोटाला याद है? और छोड़िए, हमारे देश के सैनिकों तक को इन्होंने नहीं छोड़ा, उनके जूतों तक को बेच दिया। जीप घोटाला, कौन से घोटाले नहीं है जो उस सरकार ने नहीं किए हो? वो सब कुछ भूल जाओ भाई, कोई मतलब नहीं है, सारी चीजों को भूल जाओ। आप फोकस करो, इनको चीन से फंडिंग आ रही है, इनको आपको पाकिस्तान से फंडिंग नहीं आ रही है क्या? बंद हो। अभी गठबंधन की तरफ से 14 पत्रकारों के ऊपर भी बैन लगाया गया था, क्या तब भी प्रेस क्लब को सामने? जी 14 पत्रकारों के ऊपर जो गठबंधन ने बैन लगाया था, क्या तब भी पत्रकारों को या दूसरे जो बड़े पत्रकारों उनको सामने आना चाहिए था, जिस तरीके से इन लोगों पर बैन लगा? इसमें अभिषार शर्मा भी थे, रूबी लियाकत भी थी, रुशदीन चौधरी भी थे। देखिए, उन लोगों की तरफ से क्लियर हो गया कि ये पत्रकार हैं जो विपक्षी पार्टी की अच्छी तरीके से मार सकते हैं, तो मारने का मौका ना दिया जाए, इसलिए इनको बैन कर दिया गया। लेकिन कोई फायदा नहीं है, उनको पता है ना कि किस तरह उनको लपेटे में लिया जाएगा। आपको याद होगा, आज तो ये सवाल आप कर ले रहे हैं, कुछ टाइम पहले ऐसे सवाल करने वाले के सर धड़ से अलग मिलते थे, आपको याद है ना? नेशनल टेलीविजन पे बैठ के आज हम लोग हिंदू मुसलमान या भारत और राष्ट्र और धर्म की बात क्यों कर पा रहे हैं? उसका रीजन ये है हमारी सरकार में बदलाव। 2014 से सरकार में बदलाव आया, जिसकी वजह से आज हमारे देश में मीडिया कर्मी भी खुल के आवाज उठा रहे हैं। उन 14 मीडिया कर्मी को जिनको पूर्ण रूप से बैन कर दिया गया कि आप नहीं आ सकती हमारे भी, समझ जाइए, सच्चाई का मुंह दबा सकता है, लेकिन भारत के चौथे स्तंभ मीडिया का नहीं। ऑफ इंडिया अभी भी वो कह रहे थे मीडिया की आजादी को जो दबाया जा रहा है सरकार की, कहाँ दबाया भाई? मतलब मैं क्या कह रही हूँ, मुझसे लॉजिक वाली बात पूछिए, राजनीति वाली बात नहीं होगी। मुझे आप कुछ मुद्दे पे, अभी स्टालिन की भी बात चल रही थी ना, मैं सारे लोग यहाँ मौजूद है, मैं सभी लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगी। 5000 आदमी मिलते हैं और क्या करते हैं? जो हमारे धर्म के विरुद्ध बोलता है उनका पुतला जलाते हैं। अरे मूर्खों, जब 5000 आदमी जमा हो गए तो पुतला क्यों जलाना? उस व्यक्ति को जलाओ ना। इसे कहते हैं हिंदुत्व के लिए कार्य करना। केवल बोलने से कुछ नहीं होगा, अब आवाज नहीं, शस्त्र उठा तब काम होगा, वरना धर्म भी जाएगा। राहुल गांधी जिस तरीके से चुनाव के दौरान जब मंदिरों में जाने लगते हैं और उससे पहले फिर वो दूसरे विदेशों में जाकर जो देश की जो बुराई करते हैं, इस पर क्या है? अरे ढोंगी खत्म करवाने से कुछ नहीं होने वाला। करवाना था उनको, वो करवा चुके हैं, अब वापस नहीं आ सकती, ठीक है। दूसरे नंबर बात, इनका दिखता है देश। मैं एक चीज साफ कह दूं, ये दूसरे देश जाते हैं और हमारे देश की बेइज्जती करते हैं। सुनिए, विदेशी माँ के कोख से पैदा हुआ बेटा कभी देशभक्त हो ही। अभिषार शर्मा को जिस तरीके से पकड़ा गया है दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया स्पेशल सेल में, और वो आरोप लगाया कि सरकार जो है पत्रकारों के ऊपर दबाव बनाकर प्रेस की आजादी को खत्म कर। देखिए, बात शुरू होती 2018 से 2021 तक। एक बात बताइए, आज चीन के टुकड़ों पर पड़ने वाले पत्रकार जिनको चाइना से डायरेक्ट वहां की सरकार फंडिंग करा रही है, भारत में चीन का महिमा मंडन करने के लिए, भारत में चीन के पक्ष में एजेंडा चलाने के लिए और भारत को नीचे दिखाने के लिए। आप एक बात बताइए, वो तथाकथित पत्रकार क्या नाम है उसका, अभिषार शर्मा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अभिषार शर्मा बस एक झांकी है, अभी बहुत गद्दारों का फैसला होना बाकी है। धीरे धीरे सबका फैसला हो रहा है, सबका हिसाब हो रहा है। आप एक बात बताइए, ये अभिषार शर्मा जो एक न्यूज चला रहा है, उससे मैं पूछना चाहता हूँ, आपके खाते में भैया 38 करोड़ 5 लाख रुपए चाइना क्यों डाल रहा है? कि सिर्फ और सिर्फ देश विरोधी एजेंडा चलाने के लिए। वो कंपनी आपकी जिसके शेयर 10 रुपए के थे, वो आकर के अमेरिका का नागरिक चाइना उसको फंडिंग करता है, वो आपके 10 रुपए के शेयर 11,000 में खरीद रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला है। और उसके बाद अभिषार शर्मा जी जिस चैनल के एंकर हैं,
उनका चैनल क्या करता है, जो बड़े बड़े अपराधों में लिप्त हैं, जिन्होंने कोरेगांव जैसी हिंसा में भाग लिया, कोरेगांव जैसे अपराध में, हिंसा जैसे अपराध में लिप्त थे, उनको 20 लाख रुपए दे रही है। जो आईटी के चीफ है, इनके वामपंथी चीफ हैं, उनको 80 लाख रुपए दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देश के विरोध में आज जो एक तबका मीडिया का देश विरोधी एजेंडा चला रहा था, चीन का महिमा मंडन कर रहा था, आज उसकी पोल खुल चुकी है। आप इनकी जाकर के न्यूज की वेबसाइट खोलिए, उसके बाद आप चेक करेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको चीन का महिमा मंडन मिलेगा। क्यों भैया? जब हमारे देश के सैनिक चीन से लोहा ले रहे थे, ताइवान में उनको खदेड़ रहे थे, वो 2.25 आंख वाले चीनी सैनिकों को मार रहे थे, तब राहुल गांधी क्या कर रहे थे? जाकर के चाइना के डेलीगेशन और वहां के एमएसए के साथ बैठकर बात कर रहे थे। तो राहुल गांधी का चाइना प्रेम आज का नहीं है, ये राहुल गांधी का चाइना प्रेम बहुत पुराना है और आज वो खुल करके जनता के सामने आ गया है। तो केजरीवाल और जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, ये सब बहुत ही ज्यादा चीन से प्रेरित है। अब 38 करोड़ रुपया कहां से आया? 38 करोड़ रुपया अभिसार शर्मा को मिला, 38 करोड़ रुपया लोगों में बांटा गया, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? भारत विरोधी एजेंडा चलाने के लिए। जब देश के सैनिक चाइना से मोल ले रहे थे, और ये कितना भी एजेंडा चला लो, मैं इनको बोलना चाहता हूं, अभिसार शर्मा हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, चाहे रवीश कुमार हो, आप कितना भी देश का विरोधी एजेंडा चला लो, आप कितना भी चाइना का सामान का समर्थन कर दो, पर चीन का सामान है भैया, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। और ये शाम तक वाले हैं। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देश के सारे नौजवान खड़े हुए हैं, ये चाऊ माऊ चीन की सपोर्ट कर रहे हैं। सुनो, ये चाऊ माऊ चीनी, एक मिनट, ये चाऊ माऊ चीनी वीनी हमसे क्या टकराएंगे? और चीनी को तो हम पानी में गोल गोल पी जाएंगे। भारत की आर्मी सबल है, उनको जवाब देने के लिए, भारत का ईडी सबल है, इनको जवाब देने के लिए जब इनसे पूछताछ होती है तो बिलबिला क्यों जाती है? राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं कि भाई पत्रकारों के ऊपर जो ये कार्रवाई हो रही है, इससे लोकतंत्र खतरे में है। एक बात बताइए, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर मीडिया, देश का मीडिया देश विरोधी एजेंडा चलाएगा तो कहीं ना कहीं उस पर जांच तो होगी। और जिस कंपनी का शेयर 10 रुपए का था, उसका शेयर घाटे में चल रही कंपनी, 10 रुपए का शेयर एक अमेरिका की ऐसी कंपनी आकर खरीदती है जिसको चाइना से फंडिंग मिल रही है, वो 10 रुपए का शेयर 11,000 में खरीद रहे हैं। तो पूरी की पूरी दाल काली है। और अभी तो रवीश कुमार है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये केवल अभिसार शर्मा पत्रकार शामिल है। अभिसार शर्मा सिर्फ झांकी है, अभी तो बहुत सारे दोगलों का पर्दाफाश होना बाकी है, अभी बहुत सारे आएंगे, आप देखते रहना। जितने भी ये देश विरोधी एजेंडा चला रहे हैं, इनको चाइना से फंडिंग होती है। और क्या कर लेगा चाइना? चाइना का तो यही नीति है, विस्तारवाद की नीति रखता है चाइना कि भैया एक काम करिए, हमें अपना क्षेत्रफल बढ़ाना है। भारत ही नहीं, अमेरिका, जापान, फ्रांस और ब्रिटेन, इन राज्यों में भी वहां की लेफ्ट की सरकारों को, वहां की मीडिया को, चाइना की पार्टी जो कि वहां पर अभी सत्ताधारी पार्टी है, वो सीपीसी जो कि वहां पर सत्ताधारी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, वो जाकर के इनको फंड देने का काम कर रही है ताकि विश्व विरोधी एजेंडा चल सके और उस पर चाइना जाकर के अपना एजेंडा चलाए और अपनी विस्तारवाद की नीति को बढ़ाए। पर भारत सरकार इसके ऊपर बहुत पहले से काम कर रही थी, काम कर रही है और करती रहेगी। इसी प्रकार से इनको चिन्ह